मैंने सुना है कि प्रोफेसर हजरात इधर आकर ट्रक भी चलाते हैं, उसकी क्या एक ये एक आप मुहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह कितनी होती है। तो ये थोड़ा सा बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में क्यों ज़रूरी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर ना हो तो क्या नुकसान है, और अगर हो तो क्या नुकसान या फ़ायदा इसके होते हैं। जी बिल्कुल। तो वकास साहब, आप एक टीचर हैं और टीचर का नाता जो है वो हर एक मेल से या फीमेल स्टूडेंट से पढ़ता रहता है। जी जी तो पाकिस्तान में तो कई ऐसे वाक़े जो हैं हमें देखने में मिलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस भी रहे हैं और हम ऐसे प्रोफेसर्स को जानते भी हैं कि उनके जो आप समझ लें कि एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं लड़कियों के साथ, या लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें मार्क्स की खातर या उनके अपने नंबरों के लिए उन्होंने मतलब कि प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन इसलिए बनाने होते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे। तो क्या अमेरिका में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है कि यहाँ पे भी लोग अफेयर्स चलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर। आपको हम यूएस से उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तानी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, जो कि मौजूद हैं अमेरिका की एक रियासत एरिज़ोना में, और इनकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसे एक मुतवस्सत तबके से तल्लुक़ रखते हुए इतने कामयाब हुए, और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पीएचडी की, और उसी के बाद उन्होंने अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बल्कि दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड रैंकिंग पे 93 नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, और उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे इनकी कामयाबी का राज, और साथ साथ इनसे हम टिप्स लेंगे आने वाले जनरेशन के लिए, और जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं कि वो किस तरह अपनी फ़ील्ड में कामयाब हो सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं बात का सिलसिला। मुहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह कितनी होती है पाकिस्तान की निस्बत अगर हम देखें? पाकिस्तान में तकरीबन जब नया फ्रेश पीएचडी करके लोग जाते हैं तो 1,30,000 के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है। जी जी वो भी आप 1,30,000 आप आई डोंट नो कि वो नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर कौन सी यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी थोड़ा वेरी कर सकता है नंबर। मैं अगर अपनी बात ही करूं तो मैं, जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मैं यूईटी में लेक्चरर था, और अगर मैं पीएचडी करने के बाद वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वापस जाता तो मेरी जो अंदाजे के मुताबिक 70-75,000 पे होती, बट 130 कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जो अमेरिका में है, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। उसमें एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनुअल सैलरी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है वो तकरीबन 70 से 90,000 के रेंज में हो सकती है। इससे किसी जगह पे इससे कम भी हो सकती है, किसी जगह पे इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ जी, ये आप एनुअली बात कर रहे हैं? जी जी एनुअल बात कर रहा हूँ। तो इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई ट्रैवल, कोई मतलब कि वो सारे अलाउंस वगैरह इसमें शामिल होते हैं, या ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये सेपरेट आपको पे करना पड़ता है? ये जो मैंने आपको बताई है ये बेसिक सैलरी होती। इसके अलावा जो उसमें आपकी ही इसी सैलरी में से आप कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, कुछ पोर्शन। हेल्थ इंश्योरेंस देखने वालों को मैं बता दूं कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। हाँ जी बिल्कुल। फैमिली के साथ आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो तकरीबन $2,400 के आसपास है, जिसमें 400 के राउंड अबाउट मैं पे करता हूँ, बाकी जो 2,000 है पर मंथ वो यूनिवर्सिटी पे करती है। तो ये तो एक बेनिफिट है इंश्योरेंस के हवाले से। इसके अलावा भी ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी मिलता है, जिसमें हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जा सकते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमारे कवर होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा जो एजुकेशन है आपके जो फैमिली मेम्बर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मेरी वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट थोड़ा से होते हैं एक्सपेंसेस, बट आप कह लें कि ऑलमोस्ट जो कंपेयर टू जो रेगुलर स्टूडेंट के है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल सी अमाउंट होती है। तो ये चंद एक बेनिफिट हैं, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स वो हाँ जी इसके अलावा होते हैं। तो ये आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो लोग पूछेंगे इसके नीचे कमेंट करके, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस वाला, या इंडिया या बांग्लादेश की हम बात करें अगर। जी जी तो ये थोड़ा सा बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में क्यों ज़रूरी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर ना हो तो क्या नुकसान है, और अगर हो तो क्या नुकसान या फ़ायदा इसके होते हैं?
जी जी। यहाँ पे मैं एक बात, जो यहाँ के सिस्टम की हमने पहले बात की, और एक जो अच्छी बात वो ये है कि अगर कोई मरीज़ उसको कोई एमरजेंसी बनी है ना, तो वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले पहले उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई पर्ची भरो या इंश्योरेंस है या नहीं है। वो पहले उसका इलाज करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद उससे पूछेंगे, जब वो मरीज़ जो है वो स्टेबल हो जाएगा, वो फिर उससे पूछेंगे अच्छा भी आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, जो नुकसान आप कह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का ना होने का नुकसान ये है कि वो जब आप सेहतयाब हो गए हैं तो फिर वो हॉस्पिटल वाले आपको बिल उसका जो है वो भेज देंगे, तो वो बिल जो है वो काफ़ी हज़ारों में हो सकता है। पर यहाँ पे भी मैं वो एक और अच्छी बात साथ मेंशन करता चलूँ कि वो ऐसे नहीं होता कि आपको अगर वो हज़ारों का बिल बना है तो आपने फ़ौरन उसको पे करना है। आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो जो है वो इतने पैसे नहीं हैं, तो मेरे साथ मंथली जो है ना वो आप इंस्टॉलमेंट कर लें। हाँ, तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप थोड़े थोड़े करके उनको पे कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मैं कहूँगा कि ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मौसमी ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको नहीं पता होता कि इस टाइम पे कोई बच्चा बीमार हो गया, आपने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना, तो विदाउट इंश्योरेंस तो वो बड़ा एक्सपेंसिव वो हो जाता है जी बिल्कुल। और इंश्योरेंस के साथ ज़रा वो काफ़ी चीप अगर इसमें आप अलाउ करें तो मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि जब जो हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हमने पहले बात की, हाँ जी, 2400 प्रीमियम है, वो सिर्फ हम पे करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, वो मंथली हमें पे करना ही करना है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर डॉक्टर की फ़ीस होती है स्पेशलिस्ट की $40 एक विज़िट के। तो और उसके अलावा अगर फिर वो डॉक्टर को आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो फिर मेडिसिन आप फार्मेसी से ख़रीदते हैं। हाँ, उसके भी कुछ ना कुछ आप चार्जेस भी बिल्कुल चार्जेस मिलते हैं। जी जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप तो चलें एक जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मेरा भी इस यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपीरियंस है। इधर यहाँ पे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जो है वो इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेना बहुत ज़रूरी होती है, वरना उसके बाद उससे पहले आपको चेक इन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप पूरी करें। तो ये अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा सीन होता है। जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। मैंने शुरू में भी मेंशन किया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जब आप वो स्कॉलरशिप पे आते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे करती हैं, कुछ नहीं करती। बिल्कुल। यहाँ की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, मेरा जो डिपार्टमेंट है माइनिंग एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं इंटरनेशनल, तो डिपार्टमें उनकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करता है। जी सिर्फ उस जो वो स्टूडेंट होता है उसकी फैमिली की नहीं, सिर्फ उस स्टूडेंट की। मैं पहले जहाँ मिज़ूरी में था तो वहाँ पे हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पेड नहीं होती थी, वो हमें जो स्टाइपेंड मैंने जिक्र किया कि अराउंड अबाउट 2000 के मिलता था, तो उसमें से हमें वो हेल्थ इंश्योरेंस खुद से पे करनी। बड़ी एक रिक्वायरमेंट है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। हाँ जी बिल्कुल। आप अब एक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जैसे ज़िक्र किया कि इस वक्त तकरीबन वर्ल्ड रैंकिंग में 93 नंबर पे है, 46 पे तकरीबन अमेरिका के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में आती है। तो आपका हम अगर बुनियादी फ़र्क समझें कि आप पाकिस्तान की भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, लेक्चरर भी रहे हैं, आपकी तालीम भी वहाँ से है, तो आपको वहाँ पे भी एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का भी एक्सपीरियंस। हम बुनियादी फ़र्क समझना चाहते हैं कि क्या फ़र्क आप समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों में रहा है? मेजर फ़र्क, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हैं जो उनका फ़र्क है। अगर कोई प्रोफेसर वहाँ पे रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी का रिलेशन इंडस्ट्री के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पर है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंडस्ट्री वाले जो हैं वो प्रोफेसर्स को फंडिंग देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पर आप काम करें, और उसी फंडिंग से फिर आगे PhD स्टूडेंट या मास्टर के स्टूडेंट हायर किए जाते हैं। पाकिस्तान में वो फ़र्क था। वहाँ पे मैंने जो अपनी मास्टर्स की रिसर्च भी की वो मैंने अपनी पॉकेट से ही की थी। हमें कोई उसकी ना इंडस्ट्री की तरफ से कोई उसमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी, ना डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये एक मेजर फ़र्क है। टैलेंट वाइज मैं कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे मेरे ख़्याल में ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही आइडियाज़ हैं, वही इंसान काम कर रहे होते हैं, बट उनको फैसिलिटीज़ हैं तो वो उन्हीं आइडियाज़ को लेके एक्सेल करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उससे कुछ ना कुछ जो है नई डिस्कवरीज़ कह लें कि होती हैं। हम अगर मैं अपने माइनिंग की फ़ील्ड की बात करूं तो
आजकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का काफ़ी काम यहाँ पर चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेजर फ़र्क मैं उसमें कहूँगा कि ये मेजर है, और भी छोटे मोटे कई हैं बिल्कुल, बट ये काइंड ऑफ लाइक मेजर। तो थिंकिंग लेवल पे हम बात करें तो थिंकिंग लेवल मतलब कि आप क्या समझते हैं, हमारा बराबर है एशियंस का और अमेरिकन का या वेस्टर्न लोगों का? थिंकिंग लेवल मतलब सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझ नहीं पाया। थिंकिंग लेवल के रिसर्च के लिहाज से या एजुकेशन को लेके, या पाकिस्तान में आप समझ लें कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, या हम उधर करने कुछ नहीं चाहते, या ऐसा कोई तरीकाकार इधर भी है, कोई लेजीनेस हम अगर बात करें तो? जी मैं इसीलिए इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने जिक्र की हैं। अगर आप टैलेंट की बात करें कि थिंक करके किसी चीज़ के ऊपर काम करना, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी या उधर से एशिया से जो लोग आते हैं वो कम हैं इनसे। वो डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और जैसे कि और भी काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, तो ये सारे ही जो हैं वो इंटेलिजेंट लोग इधर बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो उस तरह उस हवाले से टैलेंट के हवाले से वो थिंकिंग के हवाले से कोई ऐसा वो फ़र्क नहीं है। हाँ, जो दूसरी साइड की आपने बात की कि काम करना नहीं चाहते, मैं अगर उधर का कंपैरिजन करूं तो उधर मुझे याद है कि हम सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ाते थे, और अगर टीचर को किसी को कहा जाता था कि भाई आपने इस दफ़ा 2 कोर्स पढ़ाने हैं, तो वो उसको बड़ा मतलब बुरा लगता था कि भाई क्यों मुझे 2 कोर्सेज़ क्यों। इधर जो हैं वही प्रोफेसर, वहीं के प्रोफेसर उठ के जब इधर आते हैं, इधर आके सेमेस्टर में 3-3 4-4 कोर्सेज़ भी पढ़ाते हैं, और बगैर कोई जो है ना वो बात की है, क्योंकि इधर का एक सिस्टम सेट है, उधर भी कहने के एक सिस्टम सेट है, और वो रूटीन जैसे सेट है कि भाई एक सेमेस्टर में एक ही कोर्स पढ़ाना है। तो ज़ाहिर बात है अगर उससे रूटीन से थोड़ा हट के अगर किसी को कहा जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आपकी बात सही है कि वो थोड़ा काम ना करने वाली आदत हमें उधर पड़ जाती है। हाँ, वो थोड़ा सा लेजीनेस हम होते हैं, नो डाउट के इंटेलेक्चुअल होते हैं, जी जी, इंफॉर्मेशन भी हर चीज़ की होती है, तो थोड़ी लेजीनेस हम में आ जाती है। है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने सुना है कि प्रोफेसर हजरात इधर आकर ट्रक भी चलाते हैं, उसकी क्या एक आपने अच्छी बात की है। मैं इसमें मुझे एक बात याद आई कि मेरे यूईटी के एक प्रोफेसर थे, तो वो जब इधर पीएचडी करने आए ना अमेरिका में, तो अमूमन इधर जो वो गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं उनको ट्रक कहा जाता है इधर। हाँ, जैसे पाकिस्तान में हम 4x4 बोलते हैं। 4x4 के, हाँ, तो उसको इधर आम जुबान में ट्रक ही बोलते हैं, पिका भी बोलते हैं, पिकअप और ट्रक। तो वो जब इधर आए तो वो इधर उन्होंने वो उस माइन के ऊपर वो उन्होंने वो उस तरह का वो पिकअप ट्रक सा रखा हुआ था, तो वो स्टूडेंट ही चलाते हैं उधर। माइन भी जो है अमूमन वो स्टूडेंट ही रन कर रहे होते हैं। तो वो किसी ने पीछे मशहूर कर दिया कि जो है फ़लाँ प्रोफेसर उधर ट्रक चलाते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी कोई उस तरह का वो ट्रक नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरी बात भी करता चलूँ कि ये एक मेहनत का काम है। हाँ जी बिल्कुल। आपने और भी कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें किसी जो हैं वो शायद किसी ट्रक ड्राइवर्स का भी आपने किया है जो प्रोफेशनल ट्रक चलाते हैं, बड़े वाले। तो वो जो वो हैं वो बहुत अच्छी खासी इनकम है उनकी ट्रकिंग फील्ड में बहुत पैसा है यहाँ पर। नहीं, बात हम यही कर रहे हैं कि जो हम बोलते हैं पाकिस्तान में 4x4 डाला बोल रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि आजकल डाले भी पढ़ते हैं लोगों को, तो वो उसको अमेरिका में वो ट्रक बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में। तो वो उन्होंने पाकिस्तान में कहीं को ऐसे बताया होगा जी। हाँ, उन्होंने समझा कि आप पीएचडी की हुई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उधर ट्रक चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ, नहीं ये जो है वो वाकया हमारे एक टीचर थे उनका था, तो वो आपने वो मेंशन किया तो वो। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो इसमें आपका जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं आप पढ़ा रहे हैं, तो इनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं या अपने जो पाकिस्तानी देसी स्टूडेंट्स थे उनके साथ आप कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं पढ़ाने में? क्योंकि आपकी एजुकेशन पढ़ाने में आप लेक्चरर पहले भी, रिसर्च से तो आप नहीं इतना पाला पड़ा, तो अब आप एजुकेशन के प्रैक्टिस में ही आ गए। जी। तो इसमें आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि क्या फ़र्क? इसमें भी काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे माशाल्लाह बहुत ज़हीन भी थे। हाँ जी। और वही जो बात हमने पहले लेज़ीनेस की प्रोफेसर के हवाले से भी की, वो स्टूडेंट्स में भी वो लेज़ीनेस थी। और स्टूडेंट्स का अमूमन बिहेवियर क्लास में यही होता था कि भाई ख़ास तौर पे पीछे बैठना, जान के पीछे, जिन्होंने प्लान बनाया होता था कि हमने बातें करनी है। हाँ, तो वो जान के पीछे बैठ जाते थे। ये कोई वो नहीं है कि बैक बेंचर ही हमेशा बातें कर रहे होते हैं। लेकिन
मैं अपनी समझ के मुताबिक कह रहा हूँ कि जिसने ये प्लान बनाया होता था कि हमने बातें करनी है पीछे बैठ के, तो वो पीछे बैठ जाते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो इधर जो है, इधर स्टूडेंट्स असल में फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मैं अगर बात करूँ एक क्रेडिट की, तो तकरीबन $1000 पे करता है स्टूडेंट यहाँ पे, एक क्रेडिट का। एक क्रेडिट का। और एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट होते हैं? एक सेमेस्टर में डिपेंड करता है कि आप कितने लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप 12, 15, 18, 19 मैंने देखा। चॉइस होती है कि चॉइस होती है स्टूडेंट के पास, क्योंकि उन्होंने जो टोटल वो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। वो बैचलर में अंडरग्रेड जो प्रोग्राम वो 128, 130 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी होती है। तो वो एक आप हिसाब लगाएं कि एक क्रेडिट की $1000 फ़ीस है, तो वो स्टूडेंट्स खुद से पे कर रहे होते हैं या उनको भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिले होते हैं। बट स्टिल देखा जाए तो $1000 एक क्रेडिट की अच्छी खासी फ़ीस है। तो अब वो एक स्टूडेंट ने जब $1000 एक क्रेडिट का पे किया होता है, तो उसको भी होता है कि यार मैं यहाँ पे कुछ सीखूं, और अगर मैंने बातें करनी है तो वो अमूमन फिर ऐसा स्टूडेंट क्लास में भी फिर नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल। तो वर्कलोड जो है वो वर्कलोड उतना ही है या उससे कम हो जाता है फिर इस तरह क्रेडिट जो है लोगों की चॉइस होती है? तो वो असल में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ जॉब भी कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी भी फिजिबिलिटी भी देखनी होती है कि क्या मैं हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। तो उस वजह से उनके पास चॉइस है कि वो जितने मर्ज़ी उनको क्रेडिट आवर्स वो ले सकते हैं, एक सेमेस्टर में वो लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये जिक्र करता चलूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इस सेंस में होती हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप मैक्सिमम जो पार्ट टाइम जो जॉब आप कर सकते हैं वो 20 आवर्स की होती है, और जो क्रेडिट आवर्स आपने लेने होते हैं एज एन अंडर ग्रेड, वो मिनिमम 12 क्रेडिट आवर्स आपने लेने हैं, उसमें एनरोल होना होता है। और जो मास्टर्स या PhD के लिए 9 क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आप इतने में एनरोल करें। अब जॉब की बात कर रहे हैं कि जॉब के हिसाब से लोग जो हैं वो अपना स्केड्यूल सेट करते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो पाकिस्तान में एक कंपनी में जॉब करता है, तो उसने PhD एनरोल की हुई थी पाकिस्तान से। जी। तो उसका किसी को पता चल गया कि ये जॉब कर रहा है, तो उन्होंने उसकी PhD ड्रॉप कर दी। अब मुझे उस चीज़ की सिचुएशन का आइडिया नहीं है, हो सकता है कि वो PhD एज अ फुल टाइम कर रहा हो और उसको PhD में फुल टाइम स्कॉलरशिप मिलता हो, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट स्कॉलरशिप नहीं था, लेकिन जस्ट PhD एनरोल थी। ये अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहता है, लेकिन जो पता चल जाए कि ये जॉब भी साथ कर रहा है और साथ PhD भी कर रहा है, तो वो उसको यूनिवर्सिटी जो है वो उसको अलाउ नहीं करती कि आप अपनी जॉब जो है या PhD कंटिन्यू करें। हाँ, अगेन मैंने कहा कि जैसे मुझे उसका डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन इधर जो है वो जॉब के साथ आप अपनी चाहे PhD भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं। देखें, इधर ना एज की कोई वो रिस्ट्रिक्शन है तालीम के लिए, ना जॉब के लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शन है, ना इसमें जो जैसे आपने पहले भी बात की नेशनैलिटी का भी कोई वो नहीं है। अगर आप एक पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं तो हायर चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए वो इधर इनका बाकायदा एक लॉ है कि ये रिलीजन की बेस पे, एज की बेस पे, कोई मेल है या फीमेल है उस बेसिस पे या किसी भी और बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हाँ वो नहीं कर सकते बाय लॉ, ये रिक्वायरमेंट है इधर। तो इसलिए PhD के साथ जॉब करना कोई मसला कोई कानूनन जुर्म नहीं है। मेरा एक अभी स्टूडेंट था, अभी रिसेंटली उसने ग्रेजुएट किया, तो वो फुल टाइम जॉब करता था और वो मास्टर्स कर रहा था, और मास्टर्स में 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो वो 10 कोर्सेज, एक कोर्स जो होता है वो अमूमन 3 क्रेडिट का होता है, तो वो हर सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ता था। अच्छा। तो उसने 5 साल में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो ये भी बताने का मकसद यह है कि ड्यूरेशन भी वो मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कुछ होता है कि टाइम लिमिट होती है कि इतने अरसे के दौरान आपने अपनी डिग्री ख़त्म करनी, तो इधर वो भी कोई रिक्वायरमेंट उस तरह नहीं है। एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गई है, इधर हमारे एक है स्टूडेंट, PhD का स्टूडेंट, उसे 10 साल हो गए हैं इधर, अभी तक उसकी PhD मुकम्मल नहीं हुई। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए हैं उसका। अच्छा जी। हाँ, पाकिस्तान में तो है जी, आप 16 सेमेस्टर तक जो है PhD अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सही। अगर आप 8 सेमेस्टर के बाद या 9 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर के बाद जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं तो आपकी फ़ीस भी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। सही। तो यहाँ पे फ़ीस भी जो है वो सेम रहती है, जो पहले सेमेस्टर की थी वही आपके? हाँ, सेम उस तरह। मैं अगर तो वही रेट चल रहा है यूनिवर्सिटी का तो फिर तो सेम है। मतलब जिस तरह आपने मेंशन किया ना कि जो आप सीनियर होते जाते हैं तो आपकी फ़ीस बढ़ती है, वो वाला सीन नहीं है। बट अमूमन ये होता है कि कुछ अरसे के बाद अगर यूनिवर्सिटी ने को थोड़ी बहुत फ़ीस में
जो है वो थोड़ी फ़ीस बढ़ाई है तो फिर वो सारों के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है हाँ ना, जी, उसका बिल्कुल। सीनियर या जूनियर के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल। तो वकास साहब, आप एक टीचर हैं और टीचर का नाता जो है वो हर एक मेल से या फीमेल स्टूडेंट से पड़ता रहता है। जी जी। तो पाकिस्तान में तो कई ऐसे वाक़े जो हैं हमें देखने में मिलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस भी रहे हैं और हम ऐसे प्रोफेसर्स को जानते भी हैं कि उनके जो आप समझ लें कि एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं लड़कियों के साथ, या लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें मार्क्स की खातर या उनके अपने नंबरों के लिए उन्होंने मतलब कि प्रोफेसर्स के साथ अच्छे रिलेशन इसलिए बनाने होते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे। तो क्या अमेरिका में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है कि यहाँ पे भी लोग अफेयर्स चलाते हैं, प्रोफेसर ख़ास करके? पॉसिबिलिटी है। देखें, इंसान है तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अमेरिका में रहता है या कीनिया में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, कहीं पे भी रहता हो, इंसान तो इंसान है। तो जो जहाँ तक अफेयर्स की बात है और वो जो आपने पहले यूनिवर्सिटी की भी बात की, यूईटी की, तो मैं उसमें अगेन हमारे जो चेयरमैन थे अकरम साहब उस वक़्त, तो जैसे ही हमारी नई नई जॉब हुई तो उन्होंने हमें ये मशवरा दिया कि ख़ास तौर पे जब कोई फ़ीमेल स्टूडेंट आपके पास आए तो मेक श्योर करें कि आपका जो ऑफ़िस का दरवाज़ा है वो खुला हो, आपकी खिड़कियाँ खुली हों। और उनका जहाँ तक मुझे उन्होंने तो यही मेंशन किया कि ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। हाँ कि जी, क्योंकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स मतलब केसेस ऐसे कुछ सुने होंगे उन्होंने, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये दोहरी साइड पे उन्होंने दोनों पार्टीज़ को दोनों का बचाव किया है। दोनों का बचाव किया है कि आपने ख़ास तौर पे मेक श्योर करना है कि जब कोई फ़ीमेल स्टूडेंट ख़ास तौर पे आपके पास हो तो आपका ऑफ़िस का दरवाज़ा और जो खिड़कियाँ वो खुली। तो यहाँ पे भी असल में यहाँ पे सख्ती इस तरह उस तरह ज़्यादा है कि आप किसी के स्टूडेंट के साथ आप एक्स्ट्रा फेयर हैं, मतलब मैंने सुना भी है कुछ लोगों के होते भी हैं, बट वो जो चीज़ थी ना, आपने कहा कि एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए जी जी। या कोई एक्स्ट्रा फेवर लेने के लिए, वो चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि मैंने 4 साल वहाँ पे भी टीचिंग की है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। खाली लड़कियाँ नहीं, इसमें लड़के भी आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि अपोजिट सेक्स की बात उसमें आ जाती है तो वो ज़्यादा फिर मशहूर वो चीज़ ज़्यादा मशहूर। लड़के भी कई ऐसे थे जो पाकिस्तान में सीआर्स जो हैं वो ज़्यादा मशहूर होते हैं कि ये टीसी करने में सबसे आगे होते हैं। टीसी का लफ्ज़ आपने यूज़ किया तो हाँ जी, वही लड़के भी कई होते हैं ऐसे जो आके आपसे वैसे ही आपको पता चल जाता है एज अ प्रोफेसर, आपको पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट आया है ये किस चैनल से बात कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ क्योंकि मुझे पता है ना, हमारे कुछ टीचर्स हजरात जो हैं वो हमें ख़ुद बताते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि पाकिस्तान में कि हमारी आज बर्थडे है तो हमें जो है लोग बुके लेके लड़कियां ख़ास तौर पर आ जाती हैं कि सर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इधर तो वैसे भी एक अच्छा तस्वर किया जाता है, किसी को गिफ्ट देना, किसी को आप बुके देते हैं, तो ये तो कितना अचंभे वाली बात नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आप उस सेंस को लेके चलें तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, इधर ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। और आपने ये बात सुनी होगी, पाकिस्तान में हम बैठे होते थे, फॉर एग्जांपल कभी रेस्टोरेंट पे खाना खाया ना, तो अमूमन ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता था कि अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक अपना अपना पे करें। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम वो यही है कि हर बंदा जो है वो अपना अपना पे कर रहा होता है अपनी चीज़ खाने की या कोई भी। हाँ। वो अमूमन हर बंदा अपना ही पे कर रहा होता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई किसी को यहाँ पे कोई गिफ्ट देता है तो वो बड़ा एक अच्छा उसको समझा जाता है और अगला बंदा बड़ा खुश होता है अच्छा कि यार मुझे हाँ मुझे फ्री में जो है ना कोई चीज़ मिल गई। जी बिल्कुल। तो ये सीन है, उसको अच्छा गिफ्ट देने को जो है ना वो अच्छा समझा जाता है यहाँ पर।